आगड़म बगड़म तिकड़म इंटेलेक्चुअलिज्म पे भाषण देने से बचना चाहिए। अब आप ही की बात बताता हूं। सतीश जी, आपने यही बोला ना कि 160 रुपए का मस्टर्ड ऑयल था, सरसों का तेल, जो कि अब आपको 250 रुपए में मिलता है। यही बोला ना आपने। अब मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, जब टाइम फ्रेम की बात होगी तो बराबर में होगा ना। 2004 में कितने का था मस्टर्ड ऑयल, पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूं, 30 रुपए का था। 30 से पहुंचा 160, कितना बढ़ा? 530%। अब 160 से बढ़ा 250, कितना बढ़ा? 60%। अब आप तय करिए कि महंगाई किसमें बढ़ी। जब आप 10-11 साल में देखेंगे तो उससे पहले के 10 साल में कितना बढ़ा और इसके बाद के 10 साल में कितना बढ़ा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये अगड़म बगड़म तिकड़म इंटेलेक्चुअलिज्म, इन सारी चीजों से बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आइए, आपने कहा पेइंग पावर, ये जो पर कैपिटा इनकम, जब हमारी सरकार आई 74,000 रुपए थी, आज 2,16,000 रुपए। पर आपको पता है, परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत की पर कैपिटा इनकम दुनिया में 5वें नंबर पे है। आप कहेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है, वो मैं बताता हूं आपको। आप पानी की एक बोतल खरीदते हैं, 10 रुपए की मिलती है। आज डॉलर के टर्म में देखें तो वो 8 सेंट की हुई। आप अमेरिका में 8 सेंट की बोतल खरीद के दिखा दीजिए, अमेरिका में $1 की मिलती है। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। तो जब आप किसी भी देश की पर कैपिटा इनकम देखते हैं तो हिंदुस्तान के आदमी को डॉलर में सामान नहीं खरीदना है। इसलिए देखिए, फिर ये इंटेलेक्चुअलिज्म करिए तो आप पत्रकार हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से करिए, मगर इस देश का मुझे इंटेलेक्चुअलिज्म समझ में नहीं आता है। ऐश्वर्य जी, दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं पूरे विश्व में, मगर किसी बुद्धिस्ट को मैंने दलाई लामा के पक्ष में बोलते नहीं देखा। दलाई लामा को डिफेंड करने भारत में कोई बुद्धिस्ट बोल ही नहीं रहा है। सुई पटक सन्नाटा। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध देश तिब्बत को तबाह करने वाले चीन के बारे में कोई बुद्धिस्ट नहीं बोलता। सब चुप। दलाई लामा को जान से मारने की कोशिश करने वाले के ऊपर कोई बुद्धिस्ट नहीं बोलता। और जिसने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में तोप लगा के उड़ा दी, उस पर कोई बुद्धिस्ट नहीं बोलता। अब एक बात पंकज जी की बात को बता देना चाहता हूं। पंकज जी, आपने बड़े आराम से बोला वो चहेते उद्योगपति, तो मैं बताना चाहता हूं, वो जो जिसको आप हमारे चहेते उद्योगपति कह रहे हैं, उसको सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट मिला अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार में, कितना? 60,000 करोड़ रुपए का। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट मिला भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार में, कितना? 14,000 करोड़ रुपए। इनके भी चाहिए। सबसे बड़ा अगर उनको पोर्ट का प्रोजेक्ट मिला तो केरल में, हमारी सरकार का नहीं। और पंकज जी, आप प्रबुद्ध हैं तो जरा अपने ज्ञान चक्षु खोल के बताइए, अमेरिका ने आरोप क्या लगाया कि उस चहेते उद्योगपति से किन सरकारों ने पैसा लेके प्रोजेक्ट दिए? हमारी सरकार नहीं थी। उड़ीसा पे आरोप लगाया है, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह इंडी गठबंधन की सरकारें थी। और मैं दर्शकों को बता दूं, ये जो चहेते उद्योगपति की बात करते ना कि बांग्लादेश में कॉन्ट्रैक्ट दिलाया था, बांग्लादेश में जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये कहते दिलाया था। आज मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी, आपको पता है कि बांग्लादेश ने कॉन्ट्रैक्ट पावर का साइन करके किसको दिया है? एनर्जी स्कारलेट अमेरिकन कंपनी को। ताली बजाइए कि विदेशी कंपनी को मिला है, बहुत खुशी की बात है। नहीं। और मैं बताना चाहता हूं, फिर एक बात सुनिए, वही फॉरगेट अबाउट एक्स उद्योगपति वाई उद्योगपति, आज आप कहना चाहते हैं फ्यूल में इसलिए खर्चा ज्यादा आता है, हम सोलर एनर्जी के सेक्टर में पीछे रह गए। जब जनवरी 2023 में अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में भारत की एक कंपनी सोलर में इनलिस्ट होने वाली थी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, क्योंकि सोलर एनर्जी में 75% चाइना का कब्जा है, सोलर सेल्स में 95% कब्जा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के संसद में लोग हल्ला मचा देते हैं कि भारत की कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट ना होने पाए, यानी चाइना का एजेंडा पूरा हो। अब सुनिए, फिर नवंबर 2024 में एक बार फिर वो इनलिस्ट होने के लिए जाती है, तो फिर वही अमेरिका में एक अटॉर्नी एक रिपोर्ट फाइल करता है हिंडनबर्ग के बेस पे। उस अटॉर्नी का नाम था ब्रायन पीस, जो अमेरिका के डेमोक्रेटिक सांसद चक शूमर का दोस्त है, और चक शूमर जॉर्ज सोरोस का दोस्त है। फिर हल्ला मचता है और कंपनी रजिस्टर नहीं हो पाती है।